Hello, welcome to the course of Object-Oriented Programming. So basically this course is an introductory course of Object-Oriented Programming. So we will take a look to the core features of Object-Oriented Programming and difference between procedural and Object-Oriented Programming. सो बेसिकली देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेजेस हमारे पास बहुत सारे किस्म के होते हैं जिसमें आपके पास मेनली प्रोसीजरल लैंग्वेज एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सो इसमें समझने वाली बात यही है कि प्रोसीजरल लैंग्वेजेस जो भी है जैसे हमारे पास सी लैंग्वेज एक प्रोसीजरल लैंग्वेज है तो इसका जो आप कह सकते हैं कि अपर क्लास जहाँ तक आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं वो आपके पास फंक्शंस है फंक्शंस तक जहाँ पे आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में वाइल इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आप क्लासेस और ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है कि आप बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा कर लेते हैं जैसे किसी प्रोसीजरल लैंग्वेज में आप स्ट्रक्चर्स को यूज़ करते हैं और इसके अलावा आप फंक्शंस को यूज़ करते हैं तो इन फंक्शंस और स्ट्रक्चर्स को जब हम एक साथ इंकैप्सुलेट करते हैं तो ये भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एक मेन कॉन्सेप्ट ये है कि जहाँ पे आप चीज़ों को रियल लाइफ में या उनकी रियल लाइफ की कोई इंटरेक्शन क्रिएट करते हैं समझने के लिए और प्रोग्रामिंग को इजी बनाने के लिए तो जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस कराया तो वो ग्रोइंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स जिस जिस तरह से कंप्यूटर्स इन्हांस होते गए तो उनमें इतनी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई तो प्रोग्रामिंग को इजी करने के लिए हमारे लिए उन्होंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को इंट्रोड्यूस कराया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में बेस जो इसका बेस है वो है हायरार्की ऑफ क्लासेस एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट्स आर बेसिकली इंस्टेंसेस ऑफ क्लासेस ये ऑब्जेक्ट्स किसी भी क्लास के इंस्टेंस होते हैं लास्ट लेक्चर में हमने इस चीज़ को डीपली डिस्कस किया था कि क्लासेस क्या होते हैं ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है तो ये आप मेनली यूज़ करते हैं कि किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए उसमें आप उसको समझने के लिए उसके लिए वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स को आप क्रिएट कर लेते हैं दैट्स इट फॉर एग्जांपल इफ़ वी टेक अ लुक टू द एग्जांपल ऑफ रैबिट कोई अगर हमारे पास एक रैबिट है तो उससे रिलेटेड कुछ डेटा हमारे पास होगा और कुछ मेथड्स इन डेटा को हम कहते हैं स्टेट्स और ये आपके पास है बिहेवियर तो एक रैबिट से रिलेटेड हमारे पास क्या क्या डेटा हो सकता है फॉर एग्जांपल हाउ हंग्री इट इज़ हाउ फ्राइटेंड इट इज़ वेयर इट इज़ व्हाट इज़ द कलर ऑफ रैबिट व्हाट इज़ द नेम ऑफ रैबिट इस तरह के साइज ऑफ रैबिट एज ऑफ रैबिट ये सारे इनसे रिलेटेड डिफरेंट आपके पास डेटा बनते हैं और इससे रिलेटेड मेथड जो इन डेटा के बेस पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई ये रैबिट ईट कितना करेगा आइड कर सकता है नहीं कर सकता रन एंड डेग दीज आर सम एट्रीब्यूट्स लाइक बिहेवियर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लास तो एक क्लास जिसमें अगर आप रैबिट को रख लेते हैं तो उसमें हमारे पास डेटा ये बेसिक डेटा आपके पास बनेगा और इस डेटा के बेस पे हम इन मेथड्स को कैलकुलेट करवा सकते हैं तो ये डिफरेंट रैबिट्स के लिए हो सकता है फॉर एग्जांपल अली के पास एक रैबिट है तो वो हो सकता है कमंगरी हो तो एक अभी ऑब्जेक्ट अगर हम बना दें इसी क्लास से क्लास अगर हमारे पास रैबिट है तो एक अलीज रैबिट दूसरा आपके पास है फॉर एग्जांपल जॉन्स रैबिट ये डिफरेंट है तो ये दो ऑब्जेक्ट्स अभी बन गए अली का जो रैबिट है वो कितना हंग्री है उसके लिए ये सेट इनका एक अलग ब्लूप्रिंट अली के रैबिट के लिए भी आप काउंट करेंगे उसी तरीके से जॉन के रैबिट के लिए भी आप ये कैलकुलेट करेंगे तो एट द एंड इन दोनों के जो फीचर्स हैं ऑब्वियसली वो दोनों एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकते हैं वो डिफरेंट होंगे तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो कोर फीचर्स हैं जिसमें आपके पास ऑब्जेक्ट्स आते हैं क्लासेस आते हैं इसमें आप इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं जहाँ पे एक क्लास दूसरे क्लास के एट्रीब्यूट्स को इनहेरिट कर लेता है और मेनली जो आप कह सकते हैं एक मेन करेक्टरिस्टिक है वो है रीयूजेबिलिटी एक क्लास आपने बना दिया बार बार फिर आपने उसी को यूज़ करना है बार बार आपने कोडिंग दोबारा से नहीं दोहराना है सही है तो
इसके फर्दर आपके पास फीचर्स में जैसे एब्स्ट्रैक्शन है, पॉलीमॉर्फिज्म है, इनहेरिटेंस है, इनकैप्सुलेशन है। सो मॉडर्न लैंग्वेजेस लाइक सी प्लस प्लस, जावा आपके पास है, विजुअल बेसिक, पाइथन, आर लैंग्वेज, इस तरह के जितने भी लैंग्वेजेस हैं इनमें आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग परफॉर्म कर सकते हैं। सो वाई जावा, हम इस प्रोग्रामिंग के लिए पर्टिकुलरली जावा को क्यों सिलेक्ट करेंगे? क्योंकि जावा प्रोग्रामिंग बेस करता है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे। जैसे सी लैंग्वेज में जब भी आप कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें आपके पास एक मेन फंक्शन होगा, सही है। तो उसका जो अपर क्लास है वो फंक्शंस तक ही है, सी लैंग्वेज पर्टिकुलरली। और जावा लैंग्वेज में जब भी आप कोई प्रोग्राम परफॉर्म करते हैं तो उसमें आपके पास पहले से क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स क्लासेस पहले से मौजूद हैं। जैसे आपके पास कोई डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम भी आप स्टार्ट करते हैं तो उस डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम में भी आपके पास कोई एक क्लास लाजमी मौजूद होगा। सो जावा लैंग्वेज को बनाया था जेम्स गॉसलिंग, इसके साथ पैट्रिक नॉर्टन, क्रिस वर्थ और ईडी फ्रांक एंड माइक शेरडॉन। ये कहाँ बनाया गया था? सन माइक्रो सिस्टम्स में 1991 में। थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड को अगर हम देख लें, इनिशियली इसका नाम था ऑक, ऑक लैंग्वेज इन 1991। लेटर 1995 में इसका नाम उन्होंने ऑक से जावा कर दिया, सही है। तो ये एक स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, स्ट्रक्चरल। साथ में ही आप क्या कर सकते हैं, इस लैंग्वेज में एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं जो हमारे पास बेसिक सॉफ्टवेयर्स होते हैं, एंड एप्लेट्स। अभी जावा एप्लेट्स आपके पास ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको आप रिमोटली इंटरनेट के थ्रू चलाते हैं। तो जेम्स गोसलिंग को आप क्या कहते हैं कि फादर ऑफ जावा प्रोग्रामिंग। अच्छा, इसमें सिर्फ एक कॉन्सेप्ट हमारे पास आ जाता है जावा प्रोग्रामिंग में, कि हम इसको कहते हैं कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वो कैसे कहा जाता है और क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप किसी भी प्रोसीजरल लैंग्वेज को अगर आप यूज़ करते हैं तो उसमें आपके पास जो सोर्स कोड है, आप कोई कंपाइलर वगैरह यूज़ करते हैं तो उसको डायरेक्टली आप क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी में। सही है, सोर्स कोड को डायरेक्टली आप ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये पर्टिकुलरली कोई भी सिस्टम है, अगर आपने एक सिस्टम में कर लिया, दोबारा से दूसरे सिस्टम में जब आप इसको चलाना चाहेंगे, दोबारा से आपने इसकी एग्जीक्यूशन करनी है, मतलब कन्वर्जन कंपाइलेशन प्रोसेस आपने दोबारा से परफॉर्म करना है। यहाँ पे अगर आप जावा के जो प्रोसेस है उसको अगर आप देखेंगे सिंपल, अगर आपके पास कोई जावा कोड है तो ये जावा कोड जब भी आप कोई कंपाइलर वगैरह यूज करते हैं ये कन्वर्ट होगा जावा बाइट कोड में, जो कॉन्सेप्ट मेनली बना देता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का। जैसे अगर आप देख सकते हैं एक पेंटियम सिस्टम है, यहाँ पे हमारे पास पावर पीसी है और स्पार्क का कोई पीसी है, ये तीनों अलग अलग अगर कंपाइलर यूज कर रहे हैं तो तीनों क्या ही बनाएंगे, एक बाइट कोड बनाएंगे। अब ये बाइट कोड दोबारा से आप फॉर एग्जांपल ये सेम रहेगा, सबके लिए सेम है। दोबारा से आप इसको जब चलाना चाहते हैं तो आप कोई भी जावा इंटरप्रेटर यूज करके आप क्या कर सकते हैं, दोबारा से इसको किसी भी सिस्टम पे चला सकते हैं। इसमें ऐसी बात नहीं है कि आपको असर ना हो, दोबारा से कंपाइलेशन प्रोसेस दोहराना होगा, नहीं। एक जावा बाइट कोड बनेगा, एक बाइट कोड एक यूनिफॉर्म है सब सिस्टम्स के लिए, तो आप दोबारा से इसको किसी भी सिस्टम पे चला सकते हैं, दैट्स इट। इस वजह से आपके जो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको आप कह सकते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। जावा कीवर्ड्स की अगर हम बात करें, कीवर्ड्स आर बेसिकली रिजर्व वर्ड्स जिनको आप एज आइडेंटिफायर लाइक वेरिएबल्स आप यूज़ नहीं कर सकते। वो पहले से आपके पास बने पड़े हैं जिनका अपना एक पर्पस है और वो पर्पस पहले से कंपाइलर को पता है। जैसे क्लास, तो क्लास को हम एज अ वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप क्लास को एज अ वेरिएबल यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली वो ये समझेगा कि आप कोई क्लास क्रिएट करना चाह रहे हैं। जब भी जैसे हम अगर इंटीजर करके ए बी एंड सी तीन वेरिएबल बना देते हैं, लाइक ए इज इक्वल टू 5, बी इज इक्वल टू 6 एंड सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। सो दीज आर डिफरेंट वेरिएबल्स, ये आपके पास बेसिक वेरिएबल्स हैं। इन वेरिएबल्स के जो आइडेंटिफायर हैं, अभी हमने एक आइडेंटिफायर लिखा है ए बी सी, तो इनकी जगह पे ये जो यहाँ पे बहुत सारे आपको कीवर्ड्स मिलेंगे, इनको आप यूज़ नहीं कर सकते। अगर इफ़ को आप एज ए कीवर्ड यूज़ करेंगे, एज ए वेरिएबल यूज़ करेंगे तो इसमें आपके पास एरर आ जाएगा, दैट्स इट। तो ये था आपके पास बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ जावा और साथ में बेसिक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अभी हम एक बेसिक प्रोग्राम परफॉर्म करेंगे लाइक एडिशन ऑफ टू नंबर्स, और इनमें से किसी एक जावा आइडेंटिफायर को चेक करेंगे कि उसको हम एज अ वेरिएबल नेम यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, दैट्स इट।
तो बेसिक प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको किसी आईडीई की ज़रूरत पड़ेगी। अ, अभी हम यूज़ करेंगे नेटबीन्स आईडीई, जिसमें आप जावा प्रोग्रामिंग परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें प्रोग्रामिंग के लिए सबसे पहले आप फाइल में जाके कोई एक न्यू प्रोजेक्ट बनाएंगे। न्यू प्रोजेक्ट जावा प्रोजेक्ट एंड जावा एप्लीकेशन। आफ्टर दैट कोई भी नाम आप इसके लिए रख सकते हैं, न्यू प्रोग्राम एंड देन फिनिश। जिस तरह से मैंने कहा था कि कोई प्रोग्राम परफॉर्म करने के लिए आपको क्लासेस की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम बनाया था, न्यू प्रोजेक्ट बनाया था, तो उसमें भी आपके पास ये क्लास मौजूद है। तो एक सिंपल प्रोग्राम लिखने के लिए आपको कुछ वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ती है, और वेरिएबल्स को आप जब भी लिखेंगे तो सबसे पहले उनका डाटा टाइप आपने लिखना है। डाटा टाइप एंड वेरिएबल नेम्स जैसे ए, बी एंड सी, वेर a is equal to like 5, b is equals to 10 and c is equal to a plus b. सो आउटपुट को जब भी आप स्क्रीन पे प्रिंट करना चाहते हैं, उसके लिए आपने जावा प्रोग्रामिंग में एक आउटपुट स्टेटमेंट लिखना है जो आपके पास है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट then and then like sum of two numbers एंड देन कंकाटिनेशन के लिए, जैसे अभी हमारे पास ये स्टेटमेंट है, इसको कंकाटिनेट करने के लिए हम प्लस स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। एंड देन फाइनल जो रिजल्ट आपके पास ए प्लस बी का पड़ा हुआ है, वो यहाँ पे सी वेरिएबल में है, तो हम यहाँ से सी को अटैच करेंगे। टर्मिनेटर साइन एंड आफ्टर दैट आप F6 प्रेस करके यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास आउटपुट आ जाएगा, लाइक सम ऑफ टू नंबर 5 + 10 इज इक्वल टू 15। तो यहाँ पे भी हम चेक करेंगे कि हमारे पास जो इफ़ स्टेटमेंट या इस तरह के जो कीवर्ड्स थे, उनको एज ए वेरिएबल हम यूज़ कर सकते हैं नहीं, लाइक इफ़। सो देखें यहाँ पे भी आपके पास एरर आ गया, और एरर को जब भी आप देखेंगे, सो इट इज सेइंग लाइक अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर, empty statement after if else, basically it is considering if like conditional statement right here। तो ये इसको एक कंडीशनल स्टेटमेंट समझ रहा है, तो आप इसको एज अ वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते बिकॉज इट इज़ अ रिजर्व वर्ड। दैट्स इट।